जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मेरे बड़ों को मेरा चरण स्पर्श, और मेरे जो भाई बहन हैं वो सभी कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताइए कि आप सभी कैसे हैं। और हाँ दोस्तों, मैं अच्छी हूँ, एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ आप सभी की दुआओं से। और ये देखिए आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है मैंने सुबह के। अभी 9 बजे हैं, लेकिन बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, ऐसा लग रहा है कि दोपहर हो गई है। तो कभी बदली होती है तो कभी धूप इतनी ज़्यादा निकलने लगती है। बादल जब भी आते हैं तो ऐसा लगता है कि अब बारिश होने वाली है। और सुबह मतलब कई दिनों से सुबह ऐसे ही हमारे यहाँ होता है, जब अंधेरा रहता है ना 5 बजे, तभी थोड़ा बहुत बूंदाबांदी होगी और उसके बाद बादल सा पूरा छाया रहेगा और 9 बजे होते होते ही पूरा एकदम से धूप निकल आएगा कि पैर इतना जलने लग जाते हैं कि 1 मिनट भी नहीं रुक पाओगे बाहर। कुछ ऐसा हाल हो जाता है। और सारा काम जो है हो गया था दोस्तों। बर्तन अभी रखे हैं, कपड़े वगैरह धो गए थे और पानी हमने पड़ोस से लगाया है। टंकी में पानी ऊपर जा रहा है, नीचे जितने बर्तन हैं उनको भी भरा जा रहा है। तो ये पावदान जो है दोनों बहुत गंदे हैं, बहुत जल्दी जल्दी इनको हमें धोना पड़ता है। हफ्ते में 2 दिन हो जाते हैं, मुश्किल से 4 दिन 3 दिन ही टिकते हैं। एक हमारी रसोई में रहता है और एक ऐसे ही कमरे में पड़ा रहता है, बैठने उठने के लिए हो जाता है, नहीं ज़मीन पे ऐसे ही रखा रह जाता है। तो बस इन दोनों को हमने अच्छे से धो दिया। और हाथ से उठाकर धोने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मतलब दिक्कत, भारीपन सा लगता रहता है, इसलिए आज हमने डंडे से पीट पीट के इन दोनों को अच्छे से साफ़ कर दिया। डंडे से पिटाई करने से क्या हुआ, थोड़ा जल्दी भी साफ़ हो गया है और इनकी जो मिट्टी वगैरह थी वो आराम से बाहर भी निकल गया है। तो इस तरह में हमें ज़्यादा कम मेहनत पड़ी है और कम टाइम में जल्दी से हमारा साफ़ हो गया है। उसके बाद सीढ़ियों पे हम थोड़ा सा पानी मार रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये सीढ़ी हमारा ये वाला पूरा मतलब जो रूम ही है ये एक तरह से आंगन की तरह है। तो आंगन की तरह है तो बाहर से धूल मिट्टी और ये आंगन से उड़ के फिर हम लोग इसको आंगन ही बोलते हैं, फिर सीधा अंदर रूम में जाता है, किचन के रूम में सामने खुला होता है। तो इसलिए मिट्टी वगैरह बहुत जमी थी तो हमने सीढ़ियों पे भी मार दिया है पानी। उसके बाद ये देखिए हमारी कल्लो रानी अभी नहाने के लिए आ गई हैं। उसके बाद दोस्तों इनको हम नहला देंगे। वैसे तो धूप आ रही है जा रही है, बाहर देख रहे हो आप सभी, फिर से जो है वो छाया हो गई है, चारों तरफ से एकदम से ठंडा लगने लग गया है। लेकिन अभी फिर कुछ देर में धूप आ जाएगी तो इनको 2 टाइम अभी गर्मी में नहलाना होता है और इस टाइम इनको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। बाहर पेड़ भी इतने घने नहीं है, जब तक बारिश नहीं होगी तो पेड़ भी घने नहीं होंगे, तो धूप जो है वो एकदम घनी छाया नहीं रहती है, थोड़ी थोड़ी सी धूप रहती है पशुओं के नीचे। तो 2 से 1.5 मिनट हमने इनको भी नहला दिया है और सर पे भी पानी डाल दिया है। जब भी ठंडा पानी पड़ता है ना इनके ऊपर बहुत अच्छे से नहाती हैं खड़े होकर, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती हैं। और दोबारा हमने सोचा थोड़ा और अच्छे से नहला देते हैं, जब तक देवर जी जाके पानी जिनके यहाँ से आता है बंद करवा दिए थे, तो इसलिए फिर अब हमने नहला दिया और शाम को फिर से ये नहाएंगी। तो दोस्तों अभी देखिए 3:15 बज गए हैं दोपहर के और आज बदली है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, पूरा दिन धूप रहा है। ये देखिए माई आइसक्रीम नहीं, धूप नहीं थी आज, ये है। हाँ भैया रो रो तो के मैं सो रही थी दोस्तों। अभी कुछ देर पहले ही उठी है, कुछ बर्तन वगैरह पड़े थे जिसको माही ने धो दिया, पूरा साफ कर दिया। पूरा सुबह का बर्तन था, जाली में एको भी बर्तन नहीं बचा था। हाँ दोस्तों सही बता रही है। तो बर्तन पूरा ख़त्म था, मैंने इसे कहा भी नहीं, मैं तो सो रही थी। फिर पूरे बर्तन वगैरह माही ने धो दिया और आज मुझे इसकी एक रेसिपी बनानी है। इसके लिए काजू कतली मिठाई बनानी है, तो कई दिनों से ये कह रही है और वो हमारी मन्नत की जो है वो मिठाई है। किस चीज़ का मन्नत है ये आगे की वीडियो में आप सभी को बताऊँगी। तो ये मेरे हाथ में है आइसक्रीम, पहले आइसक्रीम खा लेते हैं। और बाल में थोड़े से मैंने कंघी कर ली है, कान का उतार दिया दोस्तों क्योंकि दर्द हो रहा था, उस दिन से पहनने का ही बिल्कुल मन नहीं हुआ है, तो किसी दिन पहन लूँगी। और हवा भर तेज़ चलती है, अच्छी चल रही है हवा। आइसक्रीम खा लेते हैं पहले, फिर आप सभी से मिलते हैं। मुझे आइसक्रीम में यही वाली आइसक्रीम पसंद है, तो मैं मलाई वाली ही आइसक्रीम का क्या है, ऊपर से खा रही करी मम्मी, मुझे दिखा दो। तो दोस्तों ये देखिए अभी हम रसोई में आ गए हैं और ये टाइम हो रहा है दोपहर के बाद का टाइम हो रहा था, क्योंकि सुबह से काम में ही लगे थे, ये करो वो करो, मतलब हज़ारों काम हो जाते हैं और तब भी फिर भी हमारा काम जो है वो ख़त्म नहीं होता। इतने काम होने के बावजूद, करने के बावजूद भी काम ख़त्म नहीं हो जाता है। मतलब खुद के लिए टाइम ना निकालो
तो कभी भी हमारे टाइम नहीं निकल पाता है, कुछ ऐसी हालत हो जाती है। और आप सभी को पता है कि हमारा ये जो रूम है ना, इसी में किचन है, इसी में खाना होता है, इसी में बैठना होता है, सब मतलब ज़्यादा सारा काम इसी में होता है। बेडरूम में तो सिर्फ हम सोने के लिए जाते हैं, दोपहर में सोते हैं और रात के टाइम तो अभी तो गर्मी इतनी है तो छत पे लेटते हैं, तो वो रूम उतना नहीं गंदा होता है, बेड वगैरह लगा देते हैं जैसे रहता है, लेकिन ये रूम बहुत गंदा हो जाता है, तो इसलिए इस रूम को भी बार बार साफ करना पड़ता है। इधर हम मूंगफली के दाने लिए हैं दोस्तों, एक सफ़ेद वाला मूंगफली का दाना है और एक है लाल वाला मूंगफली का दाना। तो लाल वाला अभी हम यहाँ अपने बगल की दुकान से मंगवाए हैं, और जो सफ़ेद वाला है ये पास के चौराहे से आया है, माही के पापा से हम मंगवाए थे। तो इसकी हम बनाएंगे मिठाई दोस्तों। तो इसके लिए जो है ये 1 किलो हो गया है, इनसे बोला था 1 किलो के लिए, तो ये 3 पाव ही लेके आए थे। तो 250 ग्राम अभी मंगवा लिया है, तो 1 पाव हो गया है। और 100 ग्राम के करीब घर में रखा था, बहुत कब से रखा हुआ था, तो उसको भी हमने इसी में मिला लिया है, मिला के भून लेंगे। तेल वगैरह डाल के कुछ भी नहीं भूने हैं दोस्तों। और बच्चों को हमने बोला था कि हमें बनाना है, तो मतलब ये तीनों बेटियों ने क्या किया कि जब टाइम हो गया तो मुझे लोगों ने उठा दिया, मम्मी उठ जाओ 3 बज गए, आपको बनाना नहीं है क्या मिठाई? मैंने कहा हाँ बनाना है। और कुछ बर्तन जो मेरे मतलब सारे काम निपटाने के बाद, बच्चे हैं 4 छोटे छोटे, तो घर में बर्तन तो फिर जूठे, कोई गिलास फेंक दिया, कोई कटोरी फेंक दिया, खाना खाने के कम और पानी पीने के ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, तो सारे बर्तन माही ने धो दिया है। मतलब इस समय माही मेरा बहुत बड़ा हेल्प करवा रही है, बहुत बड़ा मेरा काम कर देती है। सारे बर्तन ये धो दिए हैं, फिर उसके बाद हमें उठाई हैं। सब बच्चों को मिला करके, सबको इकट्ठा करके हम इस तरह से सबका छिलका उतार रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अकेले के बस की बात नहीं थी, टाइम लगता है और ये ज़्यादा भी था, 1 किलो था, तो इसलिए तीनों बच्चों को बिठा के हमने इस तरह से हेल्प लेके इनकी साफ़ कर लिया है पूरा। और जो मतलब थोड़ा चिपके होते हैं ना दाने, उनमें से छिलके नहीं उतरे हैं, तो वो हम अभी छांट रहे हैं और इनसे बोल रहे हैं कि छांट के सब लोग खा लो इसको निकाल के। तो हम निकाल के कटोरी में रख लेंगे और सबको बराबर बांट देंगे, नहीं इसमें भी अभी झगड़ा होगा। और अभी लाइट थी दोस्तों, तो ये देखिए हमने ये लिया है 250 ग्राम से कुछ कम ही होगा, काजू है और ये मूंगफली है। तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि हम काजू कतली बनाने वाले हैं, और ये क्यों बनाने जा रहे हैं, किस खुशी में बनाने जा रहे हैं दोस्तों। ये वीडियो आप सभी को, सारी बातें आप सभी को कल के वीडियो में पता चलेगी, क्योंकि अभी देखिए हमारे साथ क्या हो जाता है। मतलब करते तो बहुत कुछ है, सोचते तो बहुत कुछ है, मगर पूरा एकदम से मेहनत बेकार हो जाती है। जब साफ हुआ तुरंत पीसने के लिए बैठे और तुरंत ही लाइट चली गई है। अब लाइट का इंतज़ार करेंगे जब तक। ये छोटी इलायची हमने ली है हरी वाली, इसको पीस लेते हैं सिलबट्टे पे ऊपर जाके। देखिए दोस्तों, इधर ये लोग सारा दोपहर यहीं छत पे ही खेली हैं। आज धूप नहीं थी ना, इसीलिए सारा दिन छत पे ही खेली हैं। क्या है ये देखिए हरी इलायची, इसको जा रहे पीसने के लिए। इनको लग रहा है कुछ खाने के लिए हमने लिया है। और इधर दोस्तों लाइट आ चुकी थी थोड़ी देर के लिए, तो हम फिर यहाँ पे मूंगफली के दानों को पीसना शुरू कर दिए थे। पीस ही नहीं पाए थे तो पीसना शुरू कर दिए थे। और जो दूध वाला पाउडर होता है ना दोस्तों, वो हमने 3 से 4 पैकेट मंगवा लिया था, सामने दिख रहा है आप सभी को। तो मूंगफली के दानों में डाल के पीस रहे हैं, ये देखिए। नहीं तो क्या होगा कि तेल छोड़ना शुरू कर देता है, तो मिक्सर को रोक के हमें पीसना पड़ रहा है। और रोक के पीसते हैं तो बिल्कुल आटे की तरह आराम से पीस जाता है। और इस तरह से ये वाले बर्तन में हमने निकाल लिया। अब इन सबको हम चालेंगे भी, छन्नी से छान लेंगे, ताकि इसमें जो थोड़े बहुत रह जाते हैं ना, मतलब मोटे दाने, तो उन दानों को दोबारा से हम पीस लें, इसीलिए हम इनको छानेंगे। तो मिक्सर अभी पीस ही रहे थे दोस्तों, लाइट फिर एक बार चली गई, फिर से आ गई। हमने कहा चलो अभी पीस जाएगा पूरा, लेकिन फिर से लाइट चली जाती है, नहीं पीस पाते हैं पूरा हम। तो हमने यहाँ पे क्या किया, छानना शुरू कर दिया है कि जब तक लाइट आएगी तब तक हम छान लेंगे। और जो बड़े दाने वाले निकले हैं ना, इस तरह से ये देखिए, दोबारा से इनको हम फिर से पीस लेंगे। और फिर से इसमें हम जो है पाउडर डाल लेंगे, मिल्क पाउडर, ताकि तेल ना निकले। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और अभी सुबह के बज गए हैं 6:15। तो 4 बजे ही आंखें खुल गई थी, क्योंकि बारिश थोड़ी सी होने लग गई थी। बूंदाबांदी हुई है लेकिन बारिश नहीं हुई है। और मौसम पूरा घेरा हुआ है, मानसून बना है, ऐसा लग रहा है बारिश आ जाएगी और गर्मी कुछ कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आज गर्मी कम है। और अभी माही और सोना यहाँ पे सो रहे हैं, तो इनको उठाएंगे और बिस्तर वगैरह फोल्ड कर। कल के पूरे किए कराए पे पानी फिर गया था दोस्तों। अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया है, सुबह का टाइम हो गया है। पूरा रसोई में सब कुछ कल फैला पड़ा था, लेकिन लाइट नहीं आई, काफ़ी रात हो गई थी, तो सारा कुछ फैला पड़ा था। और जब लाइट आई थी ना दोस्तों, सब हमने पीस के मूंगफली के दानों को, यानी पाउडर बना के रख लिया है। वो आप सभी को कल की वीडियो में हम दिखाएंगे। पाउडर बना के सिर्फ रख लिया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है।
और ये देखिए बच्चे सब सो रहे थे और बड़ी बड़ी बूंदी जो है वो टपकना शुरू हो गई थी अचानक से, और उसके बाद फिर बंद हो गई थी। तो आज काफ़ी लेट ये लोग उठी हैं, अभी 7:15 बजे का टाइम हो रहा है, हम सब लोग उठ चुके हैं और मैंने अभी चाय नहीं पिया है। और माही के पापा और बच्चों ने, अभी देखिए मेरे हस्बैंड को आप लोग देख लीजिए व्लॉग में, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि भैया को आप व्लॉग में नहीं दिखाते हो, तो भैया की जो है वो ब्लॉग में जब रहते हैं तो दिख जाते हैं, जब नहीं रहते हैं तो फिर नहीं दिखते हैं। अभी देखिए काफ़ी टाइम तक ये घर पे नहीं थे, तो सबसे मिलना बैठना जो हमारा काम धाम सब कुछ छूट गया है, हमारा बहुत कुछ हमारा बिगड़ गया है दोस्तों इनके ना रहने की वजह से। मैं आप सभी को क्या बताऊं, हमारा जो रोज़गार, हमारा 4 पैसे आने का जो साधन था, हमारी वही मेहनत मजदूरी, 4 पैसे जहाँ से आना, मतलब एक तरह से बोले सब कुछ हमारा बिगड़ गया है, सब बर्बाद हो गया है। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें फिर से उठनी शुरू हो रही है, एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं। जैसे हम छत पे चढ़ते हैं एक एक सीढ़ी, वैसे हम अचानक से नीचे गिरे थे तो हमारा सब कुछ एकदम से बिगड़ गया था। लेकिन अब जो चीज़ें बिगड़ गई हैं उसको बनाने में टाइम लगता है, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है, पर बनाने में टाइम लग जाता है दोस्तों। तो धीरे धीरे चीज़ों को हम देख रहे हैं ताकि हमारा जो काम है फिर से धीरे धीरे चलना शुरू हो जाए, और हम अपने बच्चों के लिए मतलब सारी चीज़ें हमारे घर में होता है ना कि जैसे एक बना के रखनी पड़ती है पहले से कोई भी चीज़ हो, तो फिर उस टाइम हमें दिक्कत नहीं होती है। मान लिया कि चलो साग सब्जी है पहले से रख लेते हैं, तो कल के लिए हमें रहता है कि चलो कल हमें ये बनाना है, तो उसी तरह से हमें पूरा सब कुछ बना के चलना है। तो वही सारी चीज़ें कभी ये रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, तो इसलिए वीडियो में आप सभी को नहीं दिखाई पड़ते हैं। और ये हम यहाँ पे सुबह का टाइम है दोस्तों, और आज का ये दिन है दोस्तों बृहस्पतिवार का, तारीख है 20। ब्लॉग आजकल बन ही नहीं पाता है, तो इसलिए एकदम तुरंत ब्लॉग बनता है और तुरंत ही शाम तक में आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। और अभी ब्लॉग का जो टाइम है वो भी चेंज हो गया है, कभी पहले चला जाता है तो कभी लेट हो जाता है। अब देखिए 2-3 दिन से काफ़ी लेट ब्लॉग जा रहा है। और ये देखिए ये दोनों बच्चों को हमने भेज दिया था कढ़ी पत्ता लाने के लिए, और घर से ये काफ़ी दूर कढ़ी पत्ता लेने के लिए आए हैं दोस्तों। एक दादी हैं, बड़ी अम्मा है, तो उनके घर ये लोग लेने के लिए आए हैं, क्योंकि इनके यहाँ बड़ा सा पेड़ है कढ़ी पत्ता का। और ये देखिए दोस्तों जहाँ पे कढ़ी पत्ता लेने के लिए आए हैं ना बच्चे, इनके आंगन में काफ़ी सारे फूल लगे, काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, जो लगाती हैं वो बच भी जाता है, क्योंकि यहाँ इनके सारे 2 बच्चे हैं, 2 बड़े हैं, और आंगन में मतलब छोटे बच्चे हैं नहीं कि कोई चीज़ बिगड़ जाएगा या हो जाएगा, तो हमेशा दरवाज़ा बंद रहता है। तो ये लोग अभी देखिए एकदम दूसरे मोहल्ले में आ गई थी। हमारे यहाँ जो है वो कढ़ी पत्ता वगैरह नहीं है, छत पे भी कोई साधन नहीं है कि लगा लें, तो पानी हमेशा घर में रहता नहीं है, चलो पानी हो तो ठीक हो, बच जाएगा। अभी देखिए दोस्तों ये लोग लेके आ गए हैं कढ़ी पत्ता, और अभी लहसुन प्याज यूज नहीं करना होता है, तो कढ़ी बनाना था। कब सब्जी मुंह नहीं लग रही है, मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा है सब्जी, तो सोच रहे थे कि कढ़ी बना लेते हैं। हम गए थे कढ़ी पत्ता लेने, वो दादी बोली इधर वीडियो बना लो उधर वीडियो बना लो, तो हमने कहा कढ़ी पत्ता मंगवा लेते हैं, थोड़ा टेस्ट अच्छा लगेगा कढ़ी का, क्योंकि पता नहीं क्यों मतलब मज़ा नहीं आ रहा है खाने में। और ये देखिए दोस्तों कढ़ी बनाने के लिए हमने कुछ पकौड़ियाँ निकाल ली थी पहले, उसके बाद जो है मेथी और कढ़ी पत्ते और मिर्च वगैरह हल्दी वगैरह वही नॉर्मल सा जो मसाले होते हैं छोड़ के बना लिए थे। कढ़ी चावल और रोटियां बनी थी, सब ने खा पी लिया, लेकिन मैंने अभी तक नहीं खाया है दोस्तों, और हमने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि फ्रिज हमें साफ़ करनी थी, तो मैंने कहा चलो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। कल ही हमने खाने पीने का रिकॉर्ड किया था, इसीलिए नहीं रिकॉर्ड करी, और मेरा बिल्कुल मन नहीं है, पता नहीं क्यों आजकल मुझे भूख नहीं लगती है बहुत। सबसे लास्ट में एकदम अकेले में जब एकदम कम से कम 11-12 बज जाएंगे, उसी टाइम बिल्कुल मुझे भूख लगेगी। तो फ्रिज साफ़ करना था और रसोई साफ़ करनी थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये काम कर लेते हैं, बाद में खाना खा लेंगे। बस पानी वगैरह पी लिया है, चाय भी इस टाइम बिल्कुल मैंने बंद कर दिया है, तो सिर्फ पानी पी हूँ बिस्किट खा करके। तो फ्रिज साफ़ करने के लिए दोस्तों इसकी सारी चीज़ों को मैं निकाल रही थी। और आप सभी को बता दूं दोस्तों मैं कि फ्रिज साफ़ करते टाइम मतलब अभी अभी आज की ही बात है बिल्कुल, आज 20 तारीख है, दिन है बृहस्पतिवार, और टाइम अभी हो रहा होगा 9-9:30 बजे का, और ब्लॉग मेरा जाएगा करीब 2-2:30 के बीच में, या फिर इससे पहले भी आप देख सकते हो। तो पता है दोस्तों क्या हुआ, जब मैं फ्रिज साफ़ करने के लिए बैठी, तो वैसे तो जब हम डेली फ्रिज को 2 दिन के बाद साफ़ करते हैं तो एक कपड़ा भिगो के सारी चीज़ों को पोंछ देते हैं, लेकिन आज मैंने कहा कि इसको मैं अच्छे से डीप क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि
बॉटल भी कम थे फ्रिज में और लाइट भी नहीं थी। तो मैंने सोचा साफ़ कर देते हैं सारी चीज़ों को निकाल के अच्छे से। लेकिन जैसे मैं इसको साफ़ करने के लिए बैठी दोस्तों, मुझे सांप का पूंछ इस फ्रिज में मिला। पता नहीं कैसे फ्रिज में सांप घुस गया था। और फ्रिज में मेरे चूहा भी घुस जाता है दोस्तों, चीज़ों को काट देता है, तो कभी उसके वीट वगैरह मिल जाती है। तो इसलिए उसको मैं कपड़े से 1-2 दिन पे ऐसे बस तुरंत साफ़ कर देती हूँ। तो आज मैंने कहा अच्छे से साफ़ करूँ। सांप का मुझे पूंछ मिला, एकदम से मैं कनकना के एकदम डर गई। मुझे सांप से इतना डर लगता है दोस्तों, लोकल ही कोई अगर दिखा दे तो मैं एकदम से मेरे पसीने पसीने छूट जाते हैं, कुछ ऐसा हाल हो जाता है। तो जब मैंने देखा कि कुछ ऐसा हाल है तो फ्रिज को मैं निकाल के जहाँ पे बर्तन धोती हूँ वहाँ लेके चली गई। जल्दी से मैं माही के पापा को बुलवाई और मैंने कहा आप देखोगे ये क्या है, इसमें कहाँ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ें हैं। तो इतना ज़्यादा मैं डर गई थी दोस्तों, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ। फिर उनको मैंने बुलाया, चारों तरफ इन्होंने खोल के देखा। कम से कम घंटों हम इस फ्रिज के पीछे परेशान थे, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। 3-4 जनों को मैंने दिखाया भी तो उन्होंने कहा हाँ ये सांप का ही पूंछ है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भाई बहन नए हैं चैनल